अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज कलंदरी कादरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उन लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जो मेरे साथ पहले दिन से रूहानियत के रास्ते में ये रूहानी सफ़र के जो हमारा रूहानी लश्कर है इसके साथ वो जुड़े हुए हैं और अमलियात सीख रहे हैं, चाहे वो किसी भी खानवादे से हैं, किसी भी सिलसिले से हैं और मेरे सिलसिले की तालीमात लेने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो ये है कि जिन्नात को कैसे भगाएँ, जिन्नात को कैसे जलाएँ, उनके वबाई अमराज हैं उनको कैसे ख़त्म करें और कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो बस शार्ट हो और आपका तमाम काम जो है वह कंप्लीट हो जाए। आपको आज मैं ऐसा वजीफ़ा, आपको ऐसा एक नक्श, ऐसा एक तलीम करने वाला हूँ जो आपने सिर्फ एक दफ़ा अपने पूरे जिस्म के ऊपर मसलना है। मसलने के बाद आपने जलाना है। जिस किस्म की नेगेटिविटी है वो चाहे शैतानी अमराज है, वबाई अमराज है, जिस्मानी बीमारी है, हत्ता के यहाँ तक कि आपके जो वायरस की बीमारी है, हत्ता के जो कैंसर है वो तक ठीक हो जाएगा। उसकी जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। उसकी नेगेटिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आपने इसको ईजाद करना है, आपने इसके अंदर कुव्वत पैदा करनी है, आपने इसके अंदर जो मदामत के ज़रिए, हाथ की लिखाई के ज़रिए आपने इसके अंदर हिद्दत पैदा करनी है। लेकिन जब आपकी हिद्दत पूरी हो जाएगी, आप इसके अंदर हिद्दत पैदा कर लेंगे, फिर इसका कमाल देखना। 1973 की बात है, कराची के अंदर एक ऐसा बंदा था जो मेरे शाज़िलिया ख़ानदान से जिस ख़ानदान से मुझे ये इस किस्म की इजाज़त हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 1973 के अंदर एक बंदा था, वो उस वक्त 1400 रुपया लेता था और एक ये तावीज़ देता था, एक ये तिलिस्म देता था और वो तिलिस्म देता था तो वो एक ही काफ़ी होता था क्योंकि उसने की रियाजत बहुत ज़्यादा थी इसके ऊपर। आप जितने भी नक्श लिख लें, जितने भी कुरान मजीद के नक्श लिख लें, उनकी रूहानियत अलहदा है, उनका तरीक़ाकार अलहदा है। लेकिन ये जो तिलिस्म है, ये जो फलीता है, इसका नाम हमने रखा है फलीता सुलेमानी। ठीक है, इसके अंदर इतनी पुरकशिश और इतनी ज़बरदस्त किस्म की तासीर है कि इस कायनात के अंदर जो भी किस्म के नेगेटिविटी असरात है इस चीज़ के अंदर मरकूज़ है। देखिए, जब एक ख़ानदान के अंदर बंदा बैठा हो ना, तो उस ख़ानदान का कोई बंदा अगर उल्टी सीधी हरकत करता है, जो उसका ख़ानदान का बड़ा है ना, उसको समझना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि मेरे ख़ानदान वाले ने, मेरे घर के जो फैमिली मेम्बर है उसने कोई ये उल्टी किस्म की हरकत की है, तो उसको पूछा जाता है, हाँ भी बताएं कि ये आपके जो फैमिली मेम्बर है या आपका ख़ानदान वाला है या आपका नस्ब का बंदा है, इसने ये गलत काम किया है, इस काम में जवाब दें, या अगर ये हमारी बात नहीं मान रहा तो आप इसको समझाएं। तो ये जो तिलिस्म है कुछ इस तरह का है। कायनात के अंदर जितने ये चीज़ें हैं ना अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, ये जिन्नात वगैरह, इनकी सल्तनतें हैं, इनकी सल्तनतें हैं। आज आपको मैं बयान ये कर रहा हूँ, आपको ये तलीम ये कर रहा हूँ कि जिन्नात की 7 सल्तनतें हैं। सबसे पहली सल्तनत है, उसका नाम है अबरसा, सबरसा, सारसा, सईसा, खनूसा, खनसासा बिन सासा। ये 7 सल्तनतें हैं। और जितने भी शयातीन हैं या जिन्नात हैं, जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं या दीगर जितने भी मज़हब के साथ वो तल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के अंदर है, वो इन 7 सल्तनतों के अंदर हैं। जो इनके सल्तनत हैं, उनके से जो सिरदार हैं, जो इनके अवान हैं, जो इनके सुरख जिन्नात हैं, जो इनके पीछे इनके जो सिरदार हैं, जो पूरे जो सिरदार है वो एक 70,000 सफ़ को संभालता है। एक जिन्नात जो होता है सुरख जिन्नात होता है, उसके ऊपर फिर अवान होता है, वो एक अवान जो होता है वो 70,000 सफ़ के जो अवान होते हैं उनको संभालता है। और जो उसके ऊपर जो बैठे हैं मुवक्किल है, वो इस तरतीब के साथ 70,000 सफ़ का जो मालिक है वो उनको संभालता है। उसके ऊपर जाकर फ़रिश्ता बैठा है। तो आप जो एक फ़रिश्ता है उसके तसल्लुत, जो ज़ेर तसल्लुत जो मखलूक़ात है, आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि वो कितनी मखलूक़ात को कंट्रोल कर रहा है। तो ये 7 सल्तनतें हैं और इनके जो सिरदार हैं, वो जो इनके पीछे सुरख जिन्नात हैं या इनके पीछे जो अवान है, वो सब इस चीज़ के अंदर बंधे हुए हैं। इस चीज़ को बुज़ुर्गों ने इस तरीके के साथ बनाया है इस तिलिस्म को कि इसके बगैर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस अगर आप जिन्नात का इलाज मुआलजा करते हैं, जादू का इलाज मुआलजा करते हैं, चाहे जिस्मानी इलाज मुआलजा करते हैं, आप किसी किस्म का मरीज़ का इलाज मुआलजा करते हैं, तो ये हर हाल में आपके पास होना ज़रूरी है। ये एक ऐसा हथियार है
इसके बगैर रूहानियत या इसके बगैर आप अमलियात नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों ने जिन्होंने मुझे इजाज़त दी है, उन्होंने मुझे बेलौस इजाज़त दी है, मुझसे कोई चीज़ नहीं उन्होंने तलब की। तो आज मैं भी आप लोगों को इस तरतीब के साथ तालीम कर रहा हूँ, आपसे कोई चीज़ का तकाजा नहीं कर रहा, बस इतना तकाजा कर रहा हूँ कि ये मेरी बात आगे लोगों तक फैलानी है और जो मेरी वीडियो आती है आप उनको देखें ताकि आप लोगों का भी भला हो और दूसरे लोगों को भी बताएं, उनका भी भला हो। मेरा एक लफ्ज़ अगर किसी की ज़िंदगी संवार गया तो मेरे लिए सारी ज़िंदगी की जो कमाई है वो यही है। ठीक है, अगर एक बंदा परेशान हाल है मेरी वजह से या आप लोगों की वजह से उसकी परेशानी दूर होती है तो यकीनन वो आपके लिए दुआ करेगा। और आप जितने मर्जी अमाल कर लें, लेकिन जो किसी गरीब की या किसी परेशान हाल बंदे की दुआ लगती है तो उसके सारे काम जो है वो आसाइल और आसान हो जाते हैं। तो मेरे भाई, यूट्यूब की दुनिया पे बहुत कुछ रियल भी है और बहुत कुछ फेक भी है, लेकिन हमारा सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ख़ानदान है, हमारा खानवादा है। हम एक खानवादे के ऊपर बैठे हैं, एक गद्दी के ऊपर बैठे हैं और हम आपको मुकम्मल एड्रेस और मुकम्मल हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं और हम आपके पीछे बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे एक रूहानी उस्ताद बैठता है। आपको जो भी काम करना है हमसे पूछ के करें, जो हम अमलियात बताते हैं उनको आप बेझिझक करें, आपको कभी भी किसी किस्म की रुज्जत नहीं होगी। शर्त ये होगा कि आप हर बात हमसे पूछ के करें और हम आपसे कोई चीज़ का तकाजा नहीं करेंगे, किसी पैसे का लालच नहीं करेंगे, किसी चीज़ का भी नहीं तकाजा करेंगे। ठीक है, तो आपको बताएंगे, सही तरीकाकार बताएंगे ताकि आप कामयाब हो सकें और पूरी उम्मत मुसलमा की आप खिदमत कर सकें। ये बेलौस है। आजकल जो यहूद नसारा का जो वबाल चल रहा है, जो उनके दजाली फितने चल रहे हैं, इनसे निजात के लिए बहुत पुरतासीर चीज़ है। तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार जो है वो समझाता हूँ, लिख के तरतीब के साथ बताता हूँ। मैं जिस तरतीब के साथ लिख रहा हूँ इस तरतीब के साथ ही आपने लिखना है और इसके अंदर आपने रेड स्याही इस्तेमाल करनी है। रेड स्याही के अलावा आपने कोई चीज़ और इस्तेमाल नहीं करनी। रेड स्याही जो होती है आम की बुक शॉप से मिल जाती है, उसको बनाने का तरीक़ाकार भी आपको मैं तालीम करता हूँ कि वो स्याही आपने किस तरह बनानी है और किस तरह आपने लिखनी है। उसका जो तरीक़ाकार है, आपने पंसार स्टोर पे जाएँ, आपने हींग लेनी है। हींग लेनी है आपने जैनियन किस्म की, 1 नंबर हींग लेनी है। वो 5 रुपये कैरेट के हिसाब से मिलेगी या तोले के हिसाब से मिलेगी, 1000 रुपये, यानी कि आपने अच्छी वाली लेनी है। आप उसको सूंघेंगे उसकी बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। जो 1 नंबर है आपने वो हींग ले लेनी है और आपने लहसुन जो है उसका पानी निकाल लेना है, यानी कि आपने आधा तोला पानी निकाल लेना है लहसुन का और जो आपने तकरीबन 5 ग्राम या 10 ग्राम आपने हींग ले लेनी है। ये आपको एक जो डिब्बी है स्याही वाली उसको तैयार करने के लिए मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ। ये स्याही लिखनी है, इस स्याही के साथ आपने लिखना है, फिर इसका डबल फ़ायदा हो जाएगा। और आपने जो तरीक़ाकार है आप गौर से सुने और ये इस तरकीब के साथ लिखना है। सबसे पहली बात इसकी चाल है, आपने इस चाल के हिसाब से लिखना है। अगर आप इस चाल के हिसाब से लिखेंगे तो आपके जिस्म, आपके हाथ के अंदर, आपकी लिखाई के अंदर हिद्दत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप जहां आप 10 तवीज़ लिखेंगे आपको 1 तवीज़ काफ़ी होगा। आप आहिस्ता 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 तावीज़ लिखने शुरू करें। इसकी जो पहली मदामत है, पहला तरीक़ाकार है जो आपने पहली राइटिंग करनी है, वो रोज़ाना के 21 नक्श लिखने हैं। आपने 21 नक्श लिखने हैं और आपने नक्श लिख के जमा करते जाना है, देने नहीं है। अगर आप इलाज मुआलजा करते हैं, आपके पास काफ़ी तादाद के साथ पेशेंट आते हैं, तो आप उनको ये तरतीब देना शुरू कर दें। जो लिखा वो आपने दे दिया, जो लिखा वो आपने दे दिया। अच्छा, आपने हींग लेनी है और लहसुन का पानी लेना है, ठीक है, और आपके इसके अंदर सिरका लेना है। ये 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है और ये चीज़ें आपने ऐड करके मिक्स करके वो जो रेड कलर की स्याही है उसके अंदर डाल लें एक डिब्बी में। आप एक बाज़ार से पेन लेके आएँ, उस पेन के अंदर ये स्याही भर लें। ठीक है, अगर वो स्याही पेन के अंदर भर लें, मार्कर के अंदर भर लें, जिस तरीके के साथ आपने उस स्याही के साथ आपने लिखना है। आप लकड़ की कलम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शर्त इसकी ये है कि आपने सुरख पेंसिल के साथ लिखनी है, सुरख स्याही के साथ लिखनी है और इस स्याही के साथ लिखनी है जो मैंने चीज़ें तालीम की हैं, फिर ये जाकर काम करेगा। अच्छा, आपने इस तरीके के साथ करना है। आपने मरीज़ को देना है, आपने मरीज़ को देने के बाद उसको कहना है कि आपने पूरे जिस्म के ऊपर मसलने के बाद वो जला दें। आप नज़र बद के लिए दे सकते हैं, जिनको शैतान जिन्नात परेशान करते हैं उनको लिए दे सकते हैं, आप जादू के लिए दे सकते हैं। इसके इतने ज़्यादा तरीक़ेकार हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके तरीक़ेकार भी समझाऊँगा कि हम जादू का उतार फलीता सुलेमानी से किस तरह कर सकते हैं, हम नज़र बद का उतार जो है फलीता सुलेमानी से किस तरह कर सकते हैं, हम जो बंदिश है उसका इलाज फलीता सुलेमानी से किस तरह कर
सकते हैं, हम हांडी वाला अमल जो फलीता सुलेमानी से होता है वो किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो अमलियात का मैंने सिलसिला शुरू किया है, अभी तो एपिसोड मैंने अभी शुरू किए हैं। इंशाल्लाह ये देखें, ये इतनी बड़ी किताब है, ये इतना बड़ा किताबचा है। इस तरह की 4-5 किताबें हमारे पास पड़ी जो हमारे ख़ानदान की हैं। तो इसके अंदर से जितने भी जो हमने ब्याज लिखी हुई हैं, जो मेरे मुर्शिद ने मुझे तालीम किया और मैं लिखता गया, और जो उनके हाथ की लिखी हुई चीज़ें वो मेरे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं इसके इतने हज़ारों तरीक़ेकार हैं कि आप देखेंगे कि ये तरीका हमने पहली दफ़ा सुना है। और इन तरीकों के लोग पता नहीं कितने कितने उतार के पैसे लेते हैं, लाख 2-2 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन तरीक़ेकार ये करते भी नहीं है। वो तरीक़ेकार और करते हैं, लेकिन उससे मरीज़ पूरी तरह मुस्तफ़ीद भी नहीं होता, मरीज़ ठीक भी नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पीर मुर्शिद का फैज़ है, पीर सकी अहमद शाह बुखारी बादशाह कादिर कलंदर का, और जो मेरे पीर मुर्शिद का फैज़ है ख़ास तौर पर पीर सकी मदनी शाह कादिर कलंदर का, और हमारे सिलसिले की जो रूहानियत है, तो इंशाल्लाह वो पूरी आप लोगों के साथ मंसूब है। आप लोग इजाज़त लेके ये करें, इंशाल्लाह फिर इसका कमाल देखना। इसके जादू उतारने के तरीक़ेकार कितने हैं, नज़रबाद उतारने के तरीक़ेकार कितने हैं, आप जो जिन लोगों को बंदिश हो जाती है उनका तरीक़ेकार किस तरह है, आपका रिश्ता बांध गया है, आपका कारोबार बांध दिया गया है, कि दीगर जितने भी इलाज मुआलजे आप फलीता सुलेमानी से कर सकते हैं। ये समझे कि अमलियात की कुंजी है जिसका नाम फलीता सुलेमानी है, और आपने इस तरतीब और तरीके के साथ लिखना है। लिखने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, आइए देखें मैं किस तरह आपको तालीम करता हूँ, तहरीर करता हूँ, उस हिसाब के साथ देखें। अस्सलाम वालेकुम। आपने इस तरतीब के साथ जो है ना फलीता लिखना शुरू कर देना है। आपने रेड मार्कर जो है वो इस्तेमाल करनी है, लेकिन मैं जो है ब्लैक जो कलम है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लिखना है अबलीस, ये लिखना है नमरूद, ठीक है, और ये लिखना है शदाद। शदाद लिख लिया। इसके बाद आपने तिलिस्म लिखना है। इसकी तरतीब और चाल जो है इस तरीके से है जिस तरह मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। आपने 7 जो तिलिस्म है इस तरीके से बनाने हैं, और ये एन इस तरह कर देना है आपने, ठीक है। इसके आगे आपने आ जाना है, यहाँ लिखना है अबू जेल, ठीक है, और ये अबलीस आ गया, ये भी अबलीस आ गया। इसके बाद लिखना है नमरूद, शदाद, फरान। आपने फिर तिलिस्म लिखना है। ये एन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे कर लेना है। ये मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है पूरी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप छोटे कागज़ में भी लिख सकते हैं, छोटी तादाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको तालीम करने के लिए, समझाने के लिए ये आपने मैं को बयान कर रहा हूँ। ये बसूज़ियम है लफ्ज़, ये आपने बसूज़ियम, ये इसका जो PDF है वो मैं एंड पे लगा दूंगा। आप वो PDF से आप अच्छे तरीके से देख लेना, और जिस तरतीब के साथ मैं लिख रहा हूँ और आपने उसके हिसाब से कर लेना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अपने पास जो है आपने महफूज लिखना कर लेना है। अच्छा जी, अलैकन, मलैकन, तलैकन, अंता, अल्लामा, माफी कलूबुहुम बहक, या बुदू, ये आप खट दें ये, क्योंकि यहाँ से तरतीब दी थी, या बुदू हो, या बुदू हो, या बुदू हो। यहाँ से आपने कर दें लिखना, फिर दोबारा शुरू कर देना इसकी तरतीब, सोख्ता करदम, ठीक हो गया। यहाँ आपने सुरख जिनात के नाम लिखने, अतयूशन, ये सुरख जिनात हैं जिनके ये मैं नाम लिख रहा हूँ, जो इसकी जो रूहानियत है इसके साथ ये मंसूब है। बतायूशन, ठीक है। इसके आगे हैं जता यूशन, दता यूशन, ठीक हो गया। आप जिन्हें सल्तनतें जो हैं इनका नाम लिखने हैं, अबरसा, सबरसा, सारसा, साइसा, अखनूसा, खनसासा बिन सासा,
ये आपका जो फलीता सुलेमानी है ये कंप्लीट हो गया। आपने इस तरतीब के साथ पूरी चार लिखनी है। चार लिखने के बाद आपने ये एक नक्श हो गया। आपने रोज़ाना के जो है 21 तादाद के अंदर जो आपने नक्श लिखने हैं और जो मैंने स्याही बताई है उस स्याही के साथ आपने लिखने हैं। तो इंशाल्लाह ये जो फलीता है आपने लिख के अपने पास रख लेना है। आप इलाज मुआलजे की गरज से आपने ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको जब मरीज़ को देना है तो इसका तरीक़ाकार क्या है, आपने किस तरीके से देना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने फलीता लिख लिया। फलीता लिखने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इस तरफ से आपने ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इसकी जो बत्ती है आपने बनानी है, क्योंकि मैं बाद में तरीक़ाकार जो है वो आप लोगों को तालीम करूँगा कि वो किस तरीके से आपने उतार करना है। इसका जो एक चिराग तैयार होता है फलीता सुलेमानी का, उसके साथ जिनात को जलाया जाता है। जो जिनात मरीज़ पर मुसल्लत होते हैं उनको भगाने के लिए एक ना चिराग वाला अमल है, वो इंशाल्लाह मैं तालीम करूँगा आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपने यहाँ से आगे इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। ये बत्ती बन गई, ये इसका फलीता बन गया। आपने ये फलीता जो है इस तरह के आपने जलाना भी है, इस्तेमाल भी करना है। फोल्ड कर रहे, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ से आगे आपको इस तरह इसने आपने फोल्ड कर लेना है। जिस तरीके से आपने सीधा पकड़ के मैंने आपको दिखाया है इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। ये आपका फलीता सुलेमानी तैयार हो गया है। आप लोगों को ये फलीता सुलेमानी जो मैंने तालीम कर दिया है आपने इस तरतीब के साथ करना है। और आपने जो इलाज मुआलजा की गरज से या आप किसी मरीज़ को या किसी भी बच्चे को नज़र बद लग जाती है तो आप उसको दे सकते हैं, जिनात वाले को दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से करें इंशाल्लाह। ये रोज़ाना के आपने 21 फलीते जो है वो लिखने हैं। तो लिखने के बाद आपने महफूज रखते रहना है और आपने बाकी चीज़ों में इंशाल्लाह तालीम करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपको बताऊँगा इसका आगे जो तरीक़ाकार है वो जादू का अवतार फलीता सुलेमानी से किस तरह करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और दीगर जो नज़र बंदिश के जो तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको तालीम करूँगा कि आप फलीता सुलेमानी से बंदिश किस तरह खोल सकते हैं, ठीक है, और जिनात को किस तरह भगा सकते हैं, घर के अंदर से जिनात को कैसे भगा सकते हैं, आपने इसकी धुनी किस तरह लेनी है, आपने घर इसको बखूर के साथ इस्तेमाल किस तरह करना है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो आएगी, इंशाल्लाह मैं उसके अंदर आपको तालीम करूँगा। इसके तरीक़ेकार काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे हर चीज़ तालीम की है और बेलौस की है, तो मैं भी आप लोगों की बेलौस खिदमत करना चाहता हूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर किया करें ताकि जो नई वीडियो आती है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप जो लोग हैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड है उसके अंदर बताऊँगा चीज़ें और बेलौस बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।